जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्मा शास्त्रों व गुरु के वचनों से पाया जाता है। कोरे तप से नहीं मिलता, केवल अपने आप जाना जाता है। शास्त्र आदि तो लखा देते हैं, परंतु यह है ऐसा कहकर नहीं जनाते। दृष्टा पुरुष अपने आप जानता है। जैसे नेत्रों में जो सूर्य की ज्योति है वही सूर्य को देखती है, वैसे ही आत्मा को देखता है। वह अंतर्मुख और संकल्प से रहित होकर अपने आप को आप देखता है। जब संकल्प बहिर्मुख होता है तब वही दृढ़ होकर स्थित होता है और फिर उसकी भावना होती है। तब संकल्प रूप जगत दृढ़ता से स्थित होता है, तब दुखदायी होता है। हे रामचंद्र जी, जीव को और कोई दुखदायी नहीं, अपने ही संकल्प से असम्यकदर्शी दुखी होता है। सम्यकदर्शी को जगत दृष्टिगोचर होने पर भी दुखदायी नहीं होता। जैसे रस्सी में सर्प की भावना होती है तो भय प्राप्त होता है, फिर जब रस्सी को जान लेने से सर्प का भ्रम दूर होता है तब भय भी जाता रहता है। वैसे ही पुरुष को जो संसार की भावना होती है वह दुखदायी है। इसे आत्मा की भावना कर, जिससे तेरे सब दुख नष्ट हो जावे। हे राघव, तुम सर्वदा आनंद रूप और अद्वैत है। तुम में कोई कल्पना नहीं, तुम आत्म स्वरूप हो। आत्मा छहो विकार, काम, क्रोध आदि विकारों से रहित है। विकार मिथ्या देह के हैं, आत्मा शुद्ध है। आत्मा के प्रमाद से विकार भासते हैं। जब तुम आत्मा को जानोगे तब कोई विकार न देख पड़ेगा और तुम्हें आत्मा अद्वैत ही भासित होगा। हे रामचंद्र जी, जैसे नेत्र का मल जब अंजन लगाने से नष्ट हो जाता है तब नेत्र ज्यों के त्यों निर्मल होते हैं, वैसे ही अज्ञान रूपी मैल गुरु और शास्त्र के उपदेश रूपी सुरमे से नष्ट हो जाता है। वास्तव में न कोई अहंकार है और न शास्त्र है, क्योंकि आत्मा सर्वदा सब समय उदय रूप है, परंतु तो भी गुरु और शास्त्र से ही जाना जाता है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 5। श्री राम जी बोले, हे भगवन, मन का रूप क्या है? वह तो मायामय है। इसका होना जिससे है सो पद कौन है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब महाप्रलय होता है तब सब जगत का अभाव हो जाता है और पीछे जो शेष रहता है सो सतरूप है। सर्ग के आदि में भी सतरूप होता है, उसका नाश कदाचित नहीं होता। वह सदा प्रकाश रूप परम देव शुद्ध परमात्म तत्व अज अविनाशी और अद्वैत है। उसको वाणी नहीं कह सकती। वही पद जीवन मुक्त पाता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा अधिक शब्द कल्पित है।
स्वाभाविक कोई शब्द नहीं प्रवर्तता। शिष्य को बताने के लिए शास्त्रकारों ने देव के बहुत नाम कल्पे हैं। मुख्य तो देव को पुरुष कहते हैं, वेदांतवादी उसी को ब्रह्म कहते हैं और विज्ञानवादी उसी को विज्ञान से बोध कहते हैं। कोई कहते हैं कि निर्मल रूप है, शून्यवादी कहते हैं शून्य ही शेष रहता है, और कोई कहते हैं आकाश रूप है, जिसके प्रकाश से सूर्य आदि प्रकाशते हैं। एक उसको वक्ता कहते हैं कि आदिदेव का वक्ता वही है, और स्मृति करता कहते हैं कि सब कुछ वह स्मृति से करने वाला है और सब कुछ उसकी इच्छा से हुआ है। इससे सबका कर्ता वही सर्व आत्मा है। हे रामचंद्र जी, इसी तरह अनेक नाम शास्त्रकारों ने कहे हैं। इन सबका अधिष्ठान परम देव है और अस्थि आदि षड विकारों से रहित शुद्ध चैतन्य और सूर्यवत प्रकाश रूप है। वही देव सब जगत में पूर्ण हो रहा है। हे रामचंद्र जी, आत्मा रूपी सूर्य है और ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि उसकी किरणें हैं। ब्रह्म रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग बुदबुदे उत्पन्न होकर लीन होते हैं और सब पदार्थ उस आत्मा के प्रकाश से प्रकाशते हैं। जैसे दीपक अपने आप से प्रकाशता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है, वैसे ही आत्मा अपने प्रकाश से प्रकाशता है और सबको सत्ता देने वाला है। हे रामचंद्र जी, वृक्ष आत्म सत्ता से उपजता है, आकाश में शून्यता उसी की है और अग्नि में उष्णता, जल में द्रवता और पवन में स्पर्श शक्ति उसी की है। निदान सब पदार्थों की सत्ता वही है। मोरों के पंखों में रंग आत्म सत्ता से ही हुआ है। पत्थर में मूंगा और पत्थरों में जड़ता उसी की है। स्थावर जंगम जगत का अधिष्ठान रूप वही ब्रह्म है। हे रामचंद्र जी, आत्मरूपी चंद्रमा की किरणों से ब्रह्मांड रूपी त्रसरेणु उत्पन्न होती है। वह चंद्रमा शीतलता और अमृत से पूर्ण है। ब्रह्म रूपी मेघ है, उसमें जीव रूपी बूंदे टपकती है। जैसे बिजली का प्रकाश होता है और छिप जाता है, वैसे ही जगत प्रकट होता है और छिप जाता है। सबका अधिष्ठान आत्मसत्ता है और वह नित्य शुद्ध बुद्ध और परमानंद है। सब सत्य असत्य रूप पदार्थ उसी आत्मसत्ता से होते हैं। हे रामचंद्र जी, उस देव की सत्ता से जड़ पुर्यष्टक चैतन्य होकर चेष्टा करती है। जैसे चुंबक पत्थर की सत्ता से लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही चैतन्य रूपी चुंबक मणि से देह चेष्टा करती है। वह आत्मा नित्य चैतन्य और सबका करता है, उसका करता कोई नहीं। वह सबसे अभेद रूप समान सत्ता है और उदयस्त से रहित है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष उस देव का साक्षात करता है, उसकी सब क्रिया नष्ट हो जाती है और चिद जड़ ग्रंथि छिद जाती है और केवल बोध रूप होते हैं। जब स्वभाव सत्ता में मन स्थित होता है, तब मृत्यु को सम्मुख देखकर भी विफल नहीं होता। इतना कहकर फिर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वह देव किसी स्थान में नहीं रहता और कहीं दूर भी नहीं है। वह तो अपने आप में ही स्थित है। हे रामचंद्र जी, घट घट में वह देव है, पर अज्ञानी को दूर भासता है। स्नान दान तप आदि से वह प्राप्त नहीं होता,
केवल ज्ञान से ही प्राप्त होता है, कर्तव्य से प्राप्त नहीं होता। जैसे मृग तृष्णा की नदी भासती है, वह कर्तव्यता निवृत्त नहीं होती, केवल ज्ञातव्यता से ही निवृत्त होती है। वैसे ही जगत की निवृत्ति आत्मज्ञान से ही होती है। हे रामचंद्र जी, कर्तव्य भी यही है कि जो ज्ञातव्य रूप है, अर्थात यह कि जिससे ज्ञातव्य स्वरूप की प्राप्ति होती है। राम जी बोले, हे भगवान, जिस देव के जानने से पुरुष फिर जन्म मरण को नहीं प्राप्त होता, वह कहाँ रहता है और किस तप और क्लेश से उसकी प्राप्ति होती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, किसी तप से उस देव की प्राप्ति नहीं होती, केवल अपने पौरुष और प्रयत्न से ही उसकी प्राप्ति होती है। जितना कुछ राग, द्वेष, काम, क्रोध, मत्सर और अभिमान सहित तप है, वह निष्फल दंभ है। इनसे आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। हे राम जी, इसकी परम औषध सत्संग और सत्शास्त्रों का विचार है, जिससे दृश्य रूपी विसूचिका निवृत्त होती है। प्रथम इसका आचार भी शास्त्र और लौकिक अविरुद्ध हो, अर्थात शास्त्रों के अनुसार हो और भोग रूपी गड्ढे में न गिरे। दूसरे, संतोष संयुक्त यथालाभ संतुष्ट होकर अनिच्छित भोगों को प्राप्त हो और जो शास्त्र अविरुद्ध हो उसका ग्रहण करे और जो विरुद्ध हो उसका त्याग करे, इससे दीन न हो। ऐसे उदारात्मा को शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, आत्मपद पाने का कारण सत्संग और सत्शास्त्र है। संत वह है जिसको सब लोग श्रेष्ठ कहते हैं, और सत्शास्त्र वही है जिसमें ब्रह्म निरूपण हो। जब ऐसे संतों का संग और सत्शास्त्रों का विचार हो तो शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य श्रुति विचार द्वारा अपने परम स्वभाव में स्थित होता है, तब ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी उस पर दया करते हैं और कहते हैं कि यह पुरुष पर ब्रह्म रूप हुआ है। हे रामचंद्र जी, संतों का संग और सत्शास्त्रों का विचार निर्मल करता है और दृश्य रूप मैल का नाश करता है। जैसे निर्मली रेत से जल का मैल दूर होता है, वैसे यह पुरुष निर्मल और चैतन्य होता है। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, वह देव जो तुमने कहा कि जिसके जानने से संसार बंधन से मुक्त होता है, कहाँ स्थित है और किस प्रकार मनुष्य उसको पाता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वह देव दूर नहीं, शरीर ही में स्थित है। नित्य चिन्मात्र, सबसे पूर्ण और सर्व विश्व से रहित है। चंद्रमा को मस्तक में धारने वाले सदाशिव, ब्रह्मा जी और विष्णु और इंद्र आदि सब चिन्मात्र रूप है, बल्कि सब जगत चिन्मात्र रूप है। राम जी बोले, हे भगवान, यह तो अज्ञानी बालक भी कहते हैं कि आत्मा चिन्मात्र है, तुम्हारे उपदेश से क्या सिद्ध हुआ? वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, इस विश्व के चेतन जानने से तुम संसार समुद्र को नहीं लांघ सकते। इस चेतन का नाम संसार है। चेतन जीव है, संसार नाम रूप है। इससे जरा मरण रूप तरंग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अहं से दुख पाता है। हे रामचंद्र जी, चैतन्य होकर जो चेतता है सो अनर्थ का कारण है, और चेतन से रहित जो चैतन्य है
वह परमात्मा है। उस परमात्मा को जानकर मुक्ति होती है, सब चेतनता मिट जाती है। हे राम जी, परमात्मा के जानने से हृदय की चिद जड़ ग्रंथि टूट पड़ती है, अर्थात अहम मम नष्ट हो जाते हैं। तब संशय छेदे जाते हैं और सब कर्म क्षीण हो जाते हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, चित्त चैतन्य मुख होता है तब आगे दृश्य स्पष्ट भासता है। इसके होते चित्त के रोकने को क्यों कर समर्थ होता है और दृश्य किस प्रकार निवृत्त होता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, दृश्य संयोगी चेतन जीव है। वह जन्म रूपी जंगल में भटकता भटकता थक जाता है। चैतन्य को जो चेतन अर्थात चिदाभास जीव रूप प्रकाशी कहते हैं, सो पंडित भी मूर्ख है। यह तो संसारी जीव है, इनके जानने से कैसे मुदित हो? इनके जानने से कैसे मुक्ति हो? मुक्ति परमात्मा के जानने से होती है और सब दुख नाश होते हैं। जैसे विसूची का रोग उत्तम औषधि से ही निवृत्त होता है, वैसे ही परमात्मा के जानने से मुक्ति होती है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, परमात्मा का क्या रूप है जिसके जानने से जो मोह रूपी समुद्र को तरता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, देश से देशांतर को दूर जो संवित निमेष में जाता है, उसके मध्य जो ज्ञान संवित है सो परमात्मा का रूप है। और जहां संसार का अत्यंत अभाव होता है, उसके पीछे जो बोधमात्र शेष रहता है, वह परमात्मा का रूप है। हे राम जी, वह चिदाकाश जहां दृष्टा दर्शन दृश्य का अभाव होता है, वही परमात्मा का रूप है। और जो अशून्य है और शून्य की नाई स्थित है और जिसमें सृष्टि का समूह शून्य है, ऐसी अद्वैत सत्ता परमात्मा का रूप है। हे रामचंद्र जी, महाचैतन्य रूप बड़े पर्वत किनाई जो चैतन्य स्थित है और अजड़ है पर जड़ के समान स्थित है, वह परमात्मा का रूप है। और जो सबके भीतर बाहर स्थित है और सबको प्रकाशता है, सो परमात्मा का रूप है। हे रामचंद्र जी, जैसे सूर्य प्रकाश रूप और आकाश शून्य रूप है, वैसे ही यह जगत आत्म रूप है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो सब परमात्मा ही है तो क्यों नहीं भासता? और जो सब जगत भासता है, इसका निर्वाण कैसे हो? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जगत भ्रम से उत्पन्न हुआ है, वास्तव में कुछ नहीं है। जैसे आकाश में नीलता भासती है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। जब जगत का अत्यंत अभाव जानोगे, तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा और किसी उपाय से न होगा। जब दृश्य का अत्यंत अभाव करोगे, तब दृश्य उसी प्रकार स्थित होगा, पर तुमको परमार्थ सत्ता ही भासेगी। हे राम जी, चित्तरूपी आदर्श दृश्य के प्रतिबिंब बिना कदाचित नहीं रहता। जब तक दृश्य का अत्यंत अभाव नहीं होता, तब तक परम बोध का साक्षात्कार नहीं होता। इतना सुनकर राम जी ने फिर पूछा कि हे भगवान, यह दृश्य जाल आडंबर मन में कैसे स्थित हुआ है? जैसे सरसों के दानों में सुमेरु आना आश्चर्य है, वैसे ही जगत का मन में आना भी आश्चर्य है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, एक दिन तुम
वेद धर्म की प्रवृत्ति सहित सकाम यज्ञ योग आदि त्रिगुण से रहित होकर स्थित हो और सत्संग और सच्छास्त्र परायण हो, तब मैं एक ही क्षण में दृश्य रूपी मैल दूर करूंगा। जैसे सूर्य की किरणों के जाने से जल का अभाव हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे भ्रम का अभाव हो जाएगा। जब दृश्य का अभाव हुआ तब दृष्टा भी शांत होवेगा और दोनों का अभाव हुआ तब पीछे शुद्ध आत्मसत्ता ही भासेगी। हे रामचंद्र जी, जब तक दृष्टा है तब तक दृश्य है, और जब दृश्य है तब तक दृष्टा है। जैसे एक की अपेक्षा से दो होते हैं, दो हैं तो एक है, और एक है तो दो भी है। एक न हो तब दो कहां से हो। वैसे ही एक के अभाव से दोनों का अभाव होता है। दृष्टा की अपेक्षा से ही दृश्य और दृश्य की अपेक्षा करके दृष्टा है। एक के अभाव से दोनों का अभाव हो जाता है। हे राम जी, अहंता से आदि लेकर जो दृश्य है सो सब दूर करूंगा। हे रामचंद्र जी, अनात्मा से आदि लेके जो दृश्य है वही मैल है। इससे रहित होकर चित्त रूपी दर्पण निर्मल होगा। जो पदार्थ असत है उसका कदाचित भाव नहीं होता, और जो पदार्थ सत है सो असत नहीं होता। जो वास्तव में सत न हो उसका मार्जन करना क्या कठिन है। हे राम जी, यह जगत आदि से उत्पन्न नहीं हुआ। जो कुछ दृश्य भासता है वह भ्रांति मात्र है। जगत निर्मल ब्रह्म चैतन्य ही है। जैसे सुवर्ण से भूषण होता है तो वह सुवर्ण भूषण से भिन्न नहीं, वैसे ही जगत और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं। हे रामचंद्र जी, दृश्य रूपी मल के मार्जन के लिए मैंने बहुत प्रकार की युक्ति तुमसे विस्तार पूर्वक कहूंगा। उससे तुमको अद्वैत सत्ता का भान होगा। यह जगत जो तुमको भासता है वह किसी के द्वारा नहीं उपजा। जैसे मरुस्थल की नदी भासती है और आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, वैसे ही यह जगत बिना कारण भासता है। जैसे मरुस्थल में जल नहीं, जैसे बंध्या का पुत्र नहीं, और जैसे आकाश में वृक्ष नहीं, वैसे यह जगत है। जो कुछ देखते हो वह निरामय ब्रह्म है। यह वाक्य तुमको केवल वाणी मात्र नहीं कहे हैं, किंतु युक्तिपूर्वक कहे हैं। हे राम जी, गुरु की कही हुई युक्ति को जो मूर्खता से त्याग करते हैं उनको सिद्धता नहीं प्राप्त होती। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, वह युक्ति कौन है और कैसे प्राप्त होती है जिसके धारण करने से पुरुष आत्मपद को प्राप्त होता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मिथ्या ज्ञान से जो विसूचिका रूपी जगत बहुत काल का दृढ़ हो रहा है वह विचार रूपी मंत्र से शांत होता है। हे राम जी, बोध की सिद्धता के लिए मैं तुमसे एक आख्यान कहता हूं। उसको सुन के तुम मुक्तात्मा होगे, और जो अर्ध प्रबुद्ध होकर तुम उठ जाओगे तब तिर्यक आदि योनि को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, जिस अर्थ के पाने की जीव इच्छा करता है उसके पाने के अनुसार यत्न भी करे और थक कर फिरे नहीं तो अवश्य उसको पाता है। इससे सत्संगति और सच्छास्त्र परायण हो। जब तुम इनके अर्थ में
दृढ़ अभ्यास करोगे तब कुछ दिनों में परम पद को पाओगे। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, आत्मबोध का कारण कौन शास्त्र है और शास्त्रों में श्रेष्ठ कौन है कि उसके जानने से शोक न रहे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, हे महामते, महाबोध का कारण शास्त्रों में परम शास्त्र यह महारामायण है। इसमें बड़े बड़े इतिहास है, इससे परम बोध की प्राप्ति होती है। हे राम जी, सब इतिहासों का सार मैं तुमसे कहता हूं, जिसको समझकर जीवन मुक्त हो तुमको जगत न भासेगा। जैसे स्वप्न में जागे हुए को स्वप्न के पदार्थ भासते हैं, जो कुछ सिद्धांत है उन सब का सिद्धांत इसमें है, और जो इसमें नहीं वह और में भी नहीं है। इसको बुद्धिमान सब शास्त्र विज्ञान भंडार जानते हैं। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष श्रद्धा संयुक्त इसको सुने और नित्य सुन के विचारेगा, उसकी बुद्धि उदार होकर परम बोध को प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं है। जिसको इस शास्त्र में रुचि नहीं है वह पापात्मा है। उसको चाहिए कि प्रथम और शास्त्रों को विचारे, उसके अनंतर इसको विचारे तो जीवन मुक्त होगा। जैसे उत्तम औषध से रोग शीघ्र ही निवृत्त होता है, वैसे ही इस शास्त्र के सुनने और विचारने से शीघ्र ही अज्ञान नष्ट और आत्मपद प्राप्त होगा। हे राम जी, आत्मपद की प्राप्ति वर और शाप से नहीं होती। जब विचार रूप अभ्यास करे तो आत्मज्ञान प्राप्त होता है। हे राघव, दान देने, तपस्या करने और वेद के पढ़ने से भी आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती, केवल आत्म विचार से ही होती है। संसार भ्रम भी अन्यथा नष्ट नहीं होता। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।